Good morning everyone. How are you all? Welcome here for the revision of chapter number 4, that is atomic structure. Okay, so as you know the students, in the live class we have discussed about the Dalton atomic theory, है ना, and modern atomic theory, contradiction between Dalton and modern atomic theory. Some points are correlated, है ना, contradicted, मतलब change हो गए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में, वो हमने डिस्कस किया. डिस्कवरीज ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है. और जब डिस्कवरी हो गई तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हमने पढ़ा. निल्स बोर ने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था 1940 में कि द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड पाथ लाइक दैट. अब आता है हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. So what is the meaning of electronic configuration? So here the meaning of electronic configuration is distribution of number of electrons in the atom. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर हमने पढ़ा था. एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन. और क्योंकि एटम न्यूक्लियस है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, सो वो इलेक्ट्रॉन, जैसे फॉर एग्जांपल कि सोडियम contain 11 atomic number, that means what, there are 11 number of electron. तो ये 11 electrons will be distributed into various different cells. ठीक है, so this was known as distribution. Simply it is what, distribution. ठीक है, तो कभी भी जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आएगी तो हम समझ जाएंगे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, okay, so here are rule number 1, and in this rule the electrons are revolving around the fixed cell, वो हमने पढ़ा है, and that each cell have a fixed amount of energy, that is also called energy level. उसी सेल को हम बोलते हैं एनर्जी लेवल. तो रूल नंबर 1 है मैक्सिमम नंबर ऑफ electron hold by a shell will be calculate by 2n square. ठीक है, एक रूल मिला आपको, एक फॉर्मूला मिला 2n स्क्वायर. इससे पता चलता है कि ये जो 11 इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट 2n स्क्वायर, एंड हियर n इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ शेल. ओके, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? लेट सपोज ये न्यूक्लियस है. ओके, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इन द फर्स्ट सेल, देन सेकंड सेल, थर्ड सेल. So first cell 1, that is known as K, L, M. Next cell it will be called N cell. So in that way, first, second, third, fourth. So this N means number of cell. First cell में कितने? तो when we will put the value of N is equal to 1, first cell में कितने? So 2, 1 square, and we will get 2. In cell, that is we can calculate by 2 square, that is 2 2 जा 4, 2 जा 8. और सिंपली फॉर थर्ड सेल तो हो जाएगा 2 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स, और 3 3 जा 9, 2 जा 18. अब सिंपली वी कैन से कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, फोर्थ सेल में 32. जैसे ही चेक करोगे, सो 2 4 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 4 जा 16 एंड 2 जा 8, 32. क्लियर होगी बात? सो इससे पहले रूल से हमें पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है, कि नंबर ऑफ सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाते हैं. ठीक है, रूल नंबर 2 इज हियर. रूल नंबर 2 है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो हो गया मैक्सिमम नंबर. अब रूल नंबर 2 है कि आउटर मोस्ट सेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन. तो इसका है
आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट क्या होती है? जो सबसे आखिरी वाली होती है। ऐसा कोई एलिमेंट जिसके एटम्स के अंदर 3 सेल हैं, तो थर्ड वाली जो सेल होगी वो कहलाएगी आउटर मोस्ट सेल। सो आउटर मोस्ट सेल कैन नॉट होल्ड more than 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो हियर वी कैन अंडरस्टैंड रूल नंबर 1 से हमें पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस किस सेल में होंगे, और रूल नंबर 2 बताता है कि आउटर मोस्ट सेल में, सबसे आखिरी वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होंगे, कैन नॉट होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं और फिर हमें आ जाएगा समझ में कि कैसे होता है। सो पोटेशियम, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम इज एन एलिमेंट और जिसका एटॉमिक नंबर है 19। ठीक है, तो रूल नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बाद आता है? एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर 19 है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहला रूल फॉलो करेंगे। तो रूल नंबर 1 क्या है? फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो टोटल कितना हो गया? 10। ठीक है, आपके हिसाब से अगर हम ये वाला रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अब बचे कितने? 9 हम लिख देंगे यहाँ, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया गलत, क्योंकि रूल नंबर 9 सेकंड में लिखा है आउटर मोस्ट सेल कैन नॉट होल्ड मोर देन 8। तो आउटर मोस्ट सेल जो है, आखिरी वाली सेल है, वो 8 से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती है, मतलब 9 होल्ड नहीं कर सकती। इसका मतलब हुआ कि 2, 8, 8, 1 इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम। सो रूल नंबर 1 से पता चलता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रूल नंबर 2 से पता चलता है कि आउटर मोस्ट सेल कैन नॉट होल्ड मोर देन 8। सो ठीक है, ओके। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा आइसोटोप्स। ठीक, सो आफ्टर द स्टडीइंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगला टॉपिक है आइसोटोप्स। सो व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स होते हैं द एटम्स सेम एलिमेंट। ठीक है, तो एक वर्ड आया था कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी विद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि डाल्टन ने कहा था कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। हर किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर पाए जाने वाले सारे एटम कैसे होंगे? आइडेंटिकल, एज पर डाल्टन एटॉमिक। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में ये बात चेंज हो गई कि सारे एलिमेंट के, हर एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, और वो कंडीशन है आइसोटोप। तो हम वहाँ पढ़ रहे हैं कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। इसका मतलब हुआ कि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एलिमेंट, तो हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर पाए जाने वाले जो एटम्स हैं वो सारे सेम नहीं हैं। कुछ एटम्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट हैं? कि उनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, एंड इसीलिए उस एटम्स को बोलते हैं आइसोटोप्स, जो सेम एटॉमिक नंबर शो करते हैं बट डिफरेंट मास नंबर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के अगर हम एग्जांपल समझना चाहें कि आइसोटोप कैसे है, तो हो जाएगा H एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, ये तो नॉर्मल हाइड्रोजन है, इसका आइसोटोप है हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2। अनदर आइसोटोप है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 3। तो हाइड्रोजन उसका एक आइसोटोप, एक और दूसरा आइसोटोप, 3 तरह के एटम होते हैं, मतलब एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम। ठीक है, 3 डिफरेंट तरह के। तो डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट सारे आइडेंटिकल होंगे, नहीं है, हो गया ना कंट्राडिक्शन। सो हियर इट इज atoms of the same element. So these are the atoms of same element but having the same atomic number but different mass number. Clear हो गया? So this is the category of isotopes. Okay, next topic is valency. Okay, तो वैलेंसी क्या होता है? 2 डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। क्या पढ़ा थी? एक फर्स्ट डेफिनेशन में पढ़ा था नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कंबाइंड विद
another atom. ठीक है, सो यहाँ है वैलेंसी क्या हुई, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट कंबाइन विद another एटम. अब ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल another एटम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हियर HCl, एक और एग्जाम्पल है H2O, एक और एग्जाम्पल है NH3. ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन का कितना एटम है, 1. नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हियर 1. ठीक है, तो क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 1. ठीक है, H2O मतलब हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2. इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2. 3, इसका मतलब नाइट्रोजन की वैलेंसी हो गई 3. तो क्या हुआ, सिंपली वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़े होते हैं, उस एलिमेंट की वैलेंसी बताते हैं. ठीक है, सो हाइड्रोजन एटम यहाँ 1 जुड़ा था, तो क्लोरीन के साथ 1 जुड़ा था, मतलब क्लोरीन की वैलेंसी 1. ऑक्सीजन के साथ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर एडेड, कंबाइंड है, तो 2 वैलेंसी हो गई. नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स आर कंबाइंड, दैट इज 3 वैलेंसी. ये तो एक नॉर्मल वैलेंसी. एक सेकेंड पढ़ा था हमने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड, डोनेट करे या एक्सेप्ट करे, एक्सेप्टेड बाय एन एटम. ठीक है, इसका मतलब हुआ कि कोई एलिमेंट, कोई एटम अगर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो उसकी वैलेंसी है, या कोई एटम या एलिमेंट जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, वो उसकी वैलेंसी है. फॉर एग्जांपल जो मेटल्स होते हैं वो लॉस करते हैं, इसका मतलब हुआ डोनेट करते हैं, लॉस करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम, अभी जो हमने पढ़ा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो यहाँ हो जाएगा 281. इसका मतलब ये जो लास्ट वाली सेल में इलेक्ट्रॉन है वो ये लूज करेगा, डोनेट करेगा. अगर लास्ट में 1 2 3 आता है तो लूज करते हैं, 5 6 7 आता है तो गेन करते हैं. ठीक है, तो मेटल जो होते हैं वो हमेशा लॉस करते हैं. फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर 13, तो क्या हो जाएगा 283. इसका मतलब 3 लॉस करेगा, और सोडियम की वैलेंसी है 1, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3. बट इन केस ऑफ नॉन मेटल, अब नॉन मेटल क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ऑलवेज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल क्लोरीन, अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17. ये बेटा याद करने पड़ेंगे आपको, बिना एटॉमिक नंबर याद करे ये सब गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इज 17. अब अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़ लिया है, दैट इज 287. इसका मतलब हुआ इसको अभी 1 की रिक्वायरमेंट है, आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 होने चाहिए, है ना. तो हमने कहा ना कि 1 2 3 अगर लास्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में अगर 1 2 3 आ रहा है तो लॉस करेगा, और 5 6 7 आ रहा है तो गेन करेगा. इसका मतलब हुआ क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा. ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसका मतलब क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 1. ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और एक्सेप्टेड बाय एन एटम इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ दैट एटम. ठीक है, तो दो डेफिनेशन हो गई, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओके, एंड हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड. ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है अब अनस्टेबल और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, और नेक्स्ट है अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन.
ठीक। अब बहुत ध्यान से समझेंगे। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल का मतलब कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल, कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। ऐसे एटम्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे एटम्स या एलिमेंट जिनका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड है। अब कंप्लीटली फिल्ड किसको बोला जाता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स को। अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब उसको कंप्लीटली फिल्ड बोला जाएगा, एंड दैट इज द रूल कॉल्ड ऑक्टेट रूल, ठीक है। नंबर ऑफ एटम इन द आउटर मोस्ट सेल कितने होने चाहिए? 8 स्टेबल होने के लिए। कंप्लीटली फिल्ड बोला जाता है उसको, एंड दैट इज नॉन एज ऑक्टेट, ठीक है। ओके, तो अनस्टेबल में कैसा है? इन आउटर मोस्ट सेल, इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट सेल। इनका कंप्लीट है, अब जब कंप्लीट है तो दे डू नॉट शेयर गेन। सो ये क्या करेंगे? ना लॉस करेंगे, ना गेन करेंगे, ना शेयर करेंगे, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड है। जब कंप्लीट होता है, जब हमारा पेट भरा होता है, तो फिर हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, खाते नहीं है हमें, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि इफ़ दे आर कंप्लीटली फिल्ड, अगर स्टेबल है मतलब कंप्लीटली फिल्ड है, और कंप्लीटली फिल्ड है, सो दे नाइदर लॉस और गेन नॉर शेयर, ना ही शेयर करेंगे। कंप्लीट है तो फिर ये कंप्लीट होने के लिए क्या करेंगे? लॉस और गेन करेंगे या फिर शेयर करेंगे। से दे लॉस और शेयर, ठीक है। या तो लॉस और गेन करेंगे और या फिर शेयर करेंगे, ठीक है। बट दे ना तो शेयर करेंगे ना लॉस और गेन करेंगे, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। ओके, सो जो अब ये किसके होते हैं? एंड दिस इज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबल गैसेस में। किस में होता है? नोबल गैसेस में। और अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस में होता है? सारे एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैस। नोबल गैस को छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? अनस्टेबल। तो ऑल अदर एलिमेंट, ऑल एलिमेंट, पूरे अदर क्यों? ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैस। नोबल गैस को छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं, सब के सब कैसे हैं? अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब ये स्टेबल हैं, जब ये ना लॉस करते हैं ना गेन करते हैं, तो फिर ये रिएक्ट नहीं करते हैं। सो दे आर अनरिएक्टिव। ये कैसे हैं? अनरिएक्टिव। और ये जब लॉस और गेन कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे एटम के साथ जुड़ रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो ये कैसे हैं? रिएक्टिव। इतनी बात क्लियर हो गई? तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। अब हमने पढ़ लिया कि स्टेबल तो अनरिएक्टिव होते हैं, तो ये तो कोई कंपाउंड नहीं बनाएंगे, बट स्टेबल होते हैं वो अपने आप को क्या करेंगे? स्टेबल करेंगे। स्टेबल कैसे करेंगे? या तो लॉस और गेन करेंगे या फिर शेयर करेंगे। और तीसरा हमने पढ़ लिया कि ये रिएक्टिव होते हैं। तो इसका मतलब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ एटम्स, दैट इज ओके। सो नाउ हियर अब दो चांस है हमारे पास, या तो वो लॉस और गेन करेंगे या फिर शेयर करेंगे। तो एटम्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में होती है लॉस और गेन। क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं, हमने पढ़ा था अभी कि मेटल क्या करते हैं? लॉस करते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेता है? नॉन मेटल। तो एटम्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल ने लॉस किया, सो हियर मेटल लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्या बनाएगा? पॉजिटिव
चार्ज, ठीक है। और नॉन मेटल उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ठीक है, और क्या बनाएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आयन मतलब एनायन, ये कैटायन फॉर्म करेगा और ये एनायन फॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो बन जाएगा Na पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, अभी हमने पढ़ा था क्लोरीन क्या करता है, एक क्लोरीन की वैलेंसी 1 पड़ी थी, तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव। ये Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव जब जुड़ते हैं तो बन जाता है NaCl, और ये बना किससे, ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का मेटल से नॉन मेटल में ट्रांसफ़र हो गया। मतलब मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, नॉन मेटल को, ट्रांसफ़र, ठीक है। और जब ट्रांसफ़र होता है तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं उनको, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक रह गया ये गेन वाला, है ना, गेन, लॉस और गेन तो हो गया। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अब यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे शेयरिंग, ठीक है। अब शेयरिंग होती है नॉन मेटल एंड नॉन मेटल में, ठीक है। सो द एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स, दो नॉन मेटल, ठीक है, क्यों, क्योंकि गेन करता है और दोनों ही नॉन मेटल हैं, तो दोनों गेन करने वाले हैं, देने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ तो क्या था, मेटल ने दिया और नॉन मेटल ने ले लिया, ठीक है। बट नॉन मेटल जब होते हैं तो वे आपस में शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हियर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग H2O, जैसे ये कंपाउंड बनेगा तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन, ये वाला हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 6 होते हैं, ठीक है। शेयरिंग होगी, 8 होने चाहिए, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जब शेयर करते हैं तो क्या हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका 8 और बन जाएगा H2O। जब दोनों ही नॉन मेटल होते हैं, आप देख लो यहाँ पे हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, इस टाइप के कंपाउंड्स में होती है शेयरिंग। क्या होती है, शेयरिंग। और जब शेयरिंग से जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। सो इन दैट वे वी हैव डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा तभी हम वैलेंसी पता कर पाएंगे। वैलेंसी का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल में 8 होने चाहिए, अब 8 नहीं है तो 8 करना है। अब लॉस करके करेंगे या गेन करके करेंगे, लॉस करेंगे तो मेटल, गेन करेंगे तो नॉन मेटल, और 8 करना है मतलब ऑक्टेट रूल जो पढ़ा था हमने, ठीक है। तो बैलेंसी भी हो जाती है लॉस और एक्सेप्ट से। फिर जब बैलेंसी पता होती है तो अब जब हमने पढ़ा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नॉन स्टेबल मीन्स अनस्टेबल, ठीक है, उनके बेसिक कैटेगरीज पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि जो अनस्टेबल होते हैं वो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, तो या तो वो ट्रांसफ़र करते हैं या तो शेयरिंग करते हैं। तो ट्रांसफ़र को यहाँ हम बोलते हैं लॉस और गेन। तो मेटल ने लॉस किया, नॉन मेटल ने गेन किया। बट जब दोनों नॉन मेटल हैं तो दोनों नॉन मेटल आपस में शेयरिंग करेंगे और इन दैट फॉर्म दे फॉर्म द कंपाउंड, ठीक है। तो कभी भी इस तरह से कंपाउंड जो होता है आपको लिखा हो कि और ये बताना हो कि आयोनिक है कि कोवैलेंट है, तो आपको चेक कर लेना है। अगर एक मेटल और नॉन मेटल है तो आयोनिक कंपाउंड है, अगर दोनों ही नॉन मेटल हैं तो कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है। सो रिवाइज दिस टॉपिक, चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है और सिलेबस जो था 1 2 3 4, तो ये 4 चैप्टर का लास्ट रिवीजन था। इस इन दैट वे वी कैन से कि हमारा रिवीजन भी कंप्लीट हो गया है। ओके, रिवाइज ऑल दीज।